हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडुकेशन फ्रॉम जेएमटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग का बायोलॉजी का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग को प्लांट किंगडम, प्लांट डिजीज, प्लांट हार्मोन और प्लांट पिगमेंट के बारे में पढ़ा दिए हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, कि पौधों में जो है प्रजनन की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का अगर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि प्लांट में जो भी मतलब रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम है वो सारा फूल में ही पाया जाता है, ठीक है। तो प्लांट रिप्रोडक्शन में हम लोग एक्चुअली फ्लावर के बारे में ही पढ़ते हैं, फूल के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग का फूलों का अध्ययन, ठीक है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, ठीक है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। उसके बाद अगर पूछेगा फूल जो है, फूल या फिर पुष्प पादप का मुख्य जनन भाग है। अगर पूछेगा पादपों का मुख्य जनन भाग क्या है तो क्या हो जाएगा? फूल या फिर पुष्प। पादप का मुख्य जनन भाग क्या है? फूल या फिर पुष्प, ठीक है। और इसका फूल का अगर काम पूछा जाएगा तो मुख्य कार्य है फल का निर्माण करना, ठीक है। फूल का मुख्य काम क्या है? फलों का निर्माण करना। और जनन भाग है मुख्य, कौन? फूल या फिर पुष्प। और जो फूल हैं, फूल के 4 भाग हैं। जो फूल है कितने भाग है? उसके 4 भाग हैं। पहला भाग को कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। कैलिक्स या फिर सेपल्स जिसको बोला जाता है, ठीक है। कैलिक्स या फिर सेपल्स जिसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य पुंज, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? बाह्य पुंज। उसके बाद कोरेला, कोरेला या फिर पेटल्स, कोरेला या फिर पेटल्स जिसको हम लोग हिंदी में पंखुड़िया बोलते हैं। और एंड्रोसियम या फिर स्टेमन जिसे हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। और गाइनोसियम या फिर पिस्टल जिसे स्त्री केसर बोलते हैं, ठीक है। पुंकेसर को पुमंग भी बोला जाता है, स्त्री केसर को शायद जायंग बोला जाता है, ठीक है। उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन पिस्टल को स्त्री केसर बोला जाता है, ठीक है। और एंड्रोसियम और गाइनोसियम, एंड्रोसियम जो है ये किसी भी मतलब मेल पार्ट होता है, ठीक है। किसी भी फूल का जो नर जनन भाग है, नर जनन भाग जो है वो कौन है? ये है एंड्रोसियम। और गाइनोसियम जो है किसी भी फूल का मादा जनन भाग है, कौन? गाइनोसियम, ठीक है। आपको एंड्रो वर्ड कहीं भी दिखे, एंड्रो वर्ड का मतलब ये क्या होता है? मेल। क्या होता है? मेल, ठीक है। और गाइनो वर्ड कभी भी दिखे, गाइनो वर्ड का मतलब क्या होता है? फीमेल। तो फ्लावर के 4 भाग हैं, कैलिक्स या फिर सेपल्स, कोरोला या फिर पेटल्स, एंड्रोसियम या फिर स्टेमन, गाइनोसियम या फिर पिस्टल। उसके बाद कुछ इलों के बारे में जान लेते हैं। कैलिक्स, कैलिक्स क्या होता है? ये हरा रंग की होती है। आप देखे होंगे फूल को, फूल का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो कुछ हरा रंग का होता है जो प्रोडक्शन देने का काम करता है, ठीक है। कैलिक्स जो है, कैलिक्स यह हरा रंग की होती है। जो कैलिक्स जो होता है ना, पौधा का जो अन्य भाग है, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये सबको सुरक्षा देने का काम करता है, यानी कि प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और कैलिक्स का जो कलर होता है वह कैसा होता है? हरा रंग, ठीक है। कैलिक्स हरा रंग की होती है। यह सभी तीनों भाग जैसे कोरेला हो गया, एंड्रोसियम हो गया, गाइनोसियम हो गया, उसको प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा देने का काम कौन करता है? कैलिक्स करता है। उसके बाद कोरोला, कोरोला फूल में देखे होंगे ये सबसे कलरफुल पार्ट होता है, ठीक है। फूलों का जो कलरफुल पार्ट है या फिर फूलों का जो रंग है, ठीक है, वो कोरोला ही होता है। क्या होता है? कोरोला। और फूलों का जो मतलब कलरफुल पार्ट होता है वही कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम भी करता है, ठीक है। कीट पतंग किसको देखकर अपनी ओर मतलब फूल की ओर आकर्षित होते हैं? तो कीट पतंग फूलों का जो कलरफुल भाग है उसको देखकर आकर्षित होते हैं। इसीलिए कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला जो भाग है वो क्या है? कोरोला। क्या है? कोरेला। ये पत्ती जैसी होती है, ठीक है। और इसी में सुगंध होता है। जो कोरेला है, कोरोला में ही क्या होती है? सुगंध होती है। अगर डायग्राम को देखिए, डायग्राम में ये जो आपको दिख रहा है ये कैलिक्स है। ये क्या है? कैलिक्स। और ये क्या करती है? जितने भी और पार्ट है जैसे कोरोला, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, इसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो ये वाला जो फूल वाला पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है इसको हम लोग कोरोला बोलते हैं। जबकि बीच वाला जो पार्ट है, देखिए आपको बीच वाला पार्ट आपको दिखाई पड़ेगा फूल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। जबकि ये वाला पार्ट मतलब ये इस पार्ट के थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? गाइनोसियम, ठीक है। एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कैलिक्स और कोरोला क्या है। एंड्रोसियम क्या है? ये है नर जनन भाग है फूल का। गाइनोसियम क्या है? मदर जनन भाग है फूल का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फूल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फूल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विलैंगिक पुष्प, एक होता है एक लैंगिक पुष्प, ठीक है। एक होता है द्विलैंगिक पुष्प, एक लैंगिक पुष्प, ठीक है। बायसेक्सुअल फ्लावर,
ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो बायसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलते हैं? ऐसे फ्लावर जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एवं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि नर जनन भाग एवं मादा जनन भाग एक ही फूल में हो, ठीक है। द्विलैंगिक पुष्प किसको बोलेंगे? जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही पुष्प में हो, यानी कि एक ही फूल में हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विलैंगिक पुष्प। यानी कि दोनों सेक्स ऑर्गन जो है, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फूल में अगर होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विलैंगिक पुष्प, यानी कि बायसेक्सुअल फ्लावर। यानी कि एंड्रोसियम और गायनोसियम एक ही फूल के अंदर रहेगा, ठीक है। ए से एंड्रोसियम, जी से गायनोसियम, ये हो गया द्विलैंगिक पुष्प। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि एक लैंगिक पुष्प किसको बोलेंगे? ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल एवं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग स्थान पर होंगे, यानी कि एक फूल में या तो एंड्रोसियम होगा, ठीक है, या फिर गायनोसियम होगा, दोनों एक फूल में नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक लैंगिक पुष्प। इसमें जो सेक्स ऑर्गन है वो अलग अलग फूल में पाए जाते हैं, ठीक है, या तो एंड्रोसियम होगा या फिर गायनोसियम होगा। जब सेक्स ऑर्गन अलग अलग फूलों में पाए जाएंगे तो उसको बोलेंगे एक लैंगिक पुष्प, ठीक है। दोनों में से कोई एक रहेगा तो क्या बोलेंगे? एक लैंगिक पुष्प। जब दोनों ही सेक्स ऑर्गन जो है एक ही जगह रहेगा, ठीक है, मतलब एक ही फूल में रहेगा, एंड्रोसियम और गायनोसियम, उस तरह के फूल का हम लोग क्या बोलेंगे? द्विलैंगिक फूल। आपको समझ में आ गया होगा द्विलैंगिक पुष्प क्या होता है और एक लैंगिक पुष्प क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो मेन है पादपों में प्रजनन, जो हम लोग का चैप्टर है प्लांट रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो बोले मेल फ्लावर, ठीक है, यानी कि नर पुष्प या फिर पुमंग, ये होता है एंड्रोसियम। क्या होता है? एंड्रोसियम, ये होता है नर जनन भाग होता है। और फीमेल फ्लावर जो कि मादा पुष्प, ठीक है, फीमेल फ्लावर यानी कि मादा पुष्प, जिसको लोग जयांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जयांग, ठीक है। और इसको बोलते हैं गायनोसियम यानी कि स्त्री केसर, ये मादा भाग होता है और ये मेल भाग होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो होता है वो सर्वाधिक क्या होता है? फीमेल भाग होता है, ये नहीं होता है, मेल तरफ लिख दिए हैं। सबसे ज्यादा क्या होता है? फीमेल भाग होता है, ठीक है। तो एंड्रोवर्ड जब भी आएगा मेल होगा और गायनोवर्ड जब भी आएगा फीमेल होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एंड्रोसियम और गायनोसियम के बारे में देखते हैं, जो मतलब नर जनन भाग और मादा जनन भाग है। एंड्रोसियम जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। जो एंड्रोसियम होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या समझ लेते हैं। जो एंड्रोसियम के 3 भाग हैं, सबसे पहला भाग को बोलेंगे फिलामेंट, दूसरा को बोलेंगे एंथर, एंथर यानी कि परागकोश, एंथर यानी कि परागकोश। उसके बाद पोलन ग्रेन, क्या? पोलन ग्रेन यानी कि परागकण, ठीक है। एंड्रोसियम जो है, एंड्रोसियम के 3 भाग होते हैं। पहला हो गया फिलामेंट, दूसरा हो गया एंथर यानी कि परागकोश, और तीसरा हो गया पोलन ग्रेन यानी कि परागकण, ठीक है। तो ये इस फिगर से हम लोग देखेंगे कि ये जो डंटी जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये इसको फिलामेंट बोलेंगे, ठीक है। जो डंटा टाइप का दिखाई पड़ रहा है आपको, इसको क्या बोलेंगे? फिलामेंट। और ये फूल का जो सबसे ऊपरी भाग है, ये देखिए बॉर्डर वाला जो पार्ट है, बॉर्डर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एंथर। क्या बोलेंगे? एंथर। और इस बॉर्डर वाला पार्ट के अंदर आपको कुछ बुरादा जैसा दिख रहा होगा, छोटा छोटा करके, इस छोटा छोटा जो आपको दिख रहा होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। एंड्रोसियम के 3 पार्ट होते हैं और ये मेल पार्ट का होता है। इसी प्रकार से गायनोसियम का देखते हैं। जो गायनोसियम है इसके 4 भाग होते हैं। गायनोसियम के 4 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल, जिसको हम लोग डिम भी बोलते हैं, ठीक है। ओव्यूल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिम। और ओवेरी जिसको अंडाशय बोलते हैं। स्टाइल जिसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। स्टिग्मा जिसको वर्तिका बोलते हैं। ओव्यूल, डिम, ओवेरी, अंडाशय, स्टाइल, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिका। फिगर से आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला पार्ट स्टिग्मा कहलाता है, इसको स्टाइल बोलते हैं, इसको ओव्यूल बोलते हैं, और ओव्यूल के अंदर में कौन रहता है? ओवेरी रहता है। ये हो गया फीमेल पार्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 नाम आपको दिखाई पड़ रहा है, एंथर, पोलन ग्रेन और फिलामेंट, ये तीनों में, ठीक है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है? यानी कि नर पुष्प का मुख्य जनन भाग, नर पुष्प का, ठीक है, नर पुष्प का मुख्य जनन भाग कौन होता है? पोलन ग्रेन होता है। कौन होता है? पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन जो होता है मुख्य जनन भाग होता है। उसी प्रकार से ये जो आपको 4 दिखाई पड़ रहा है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल, ओवेरी, इसमें से सबसे जो क्या बोलेंगे मेन कौन होता है, यानी कि मुख्य कौन होता है? मादा पुष्प का मुख्य जनन भाग कौन होता है? ओवेरी होता है। कौन होता है? ओवेरी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो फ्रूट है, जो फल है, फल किस में बनता है? फल ओवेरी से बनता है, यानी कि अंडाशय से बनता है, ठीक है। फल यानी कि फ्रूट किससे बनता है? अंडाशय से बनता है। और ओव्यूल से क्या बनता है? बीज बनता है। ओव्यूल जो दिख रहा होगा, ओव्यूल से बीज बनता है, ओवेरी से फल बनता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग
पॉलिनेशन यानी कि परागन। परागन किसको बोलते हैं कि प्लांट के रिप्रोडक्शन और सिस्टम, ठीक है, प्लांट का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है या फिर फर्टिलाइजेशन का जो प्रक्रिया है, प्लांट का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है या फिर फर्टिलाइजेशन का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परागन। क्या बोलेंगे, परागन या फिर पॉलिनेशन, परागन या फिर पॉलिनेशन। देखिए आपको हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ये पराग कोष है, एंथर पराग कोष है, पोलन ग्रेन पराग कण है, जबकि जो आपका पॉलिनेशन है ये परागन है। परागन क्या होता है समझ में आ गया, प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फिर फर्टिलाइजेशन का जो सिस्टम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है वो समझ लीजिए, जब पोलन ग्रेन को स्टिग्मा में ट्रांसफर किया जाता है, जब पोलन ग्रेन को स्टिग्मा में ट्रांसफर किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ठीक है, जब पोलन ग्रेन को स्टिग्मा में ट्रांसफर किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। यानी कि अगर फिगर से समझे तो जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन जो है मतलब ये बुरादा जो है जब कहाँ पहुंच जाता है, मान लीजिए बुरादा ऐसे करके गया 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 यहाँ से फिर कहाँ पहुंच जाता है, ओवेरी में पहुंच जाता है। ठीक है, ओवेरी में जब पहुंच जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया हो गया, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो गया। ठीक है, ये पोलन ग्रेन कहाँ पहुंच जाएगा, ओवेरी में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पोलन ग्रेन कहाँ पहुंच जाएगा, स्टिग्मा में। जब पोलन ग्रेन हाँ तो स्टिग्मा के थ्रू कहाँ जाएगा, ओवेरी में ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है, मतलब पॉलिनेशन का प्रोसेस किस माध्यम से हो सकता है, तो इसके लिए माध्यम का अगर बात करेंगे तो माध्यम में एयर द्वारा भी हो सकता है, वाटर द्वारा भी हो सकता है, यानी कि हवा द्वारा, जल द्वारा, या फिर कीट पतंगों द्वारा, बटरफ्लाई द्वारा, इंसेक्ट्स द्वारा भी हो सकता है। पॉलिनेशन का जो प्रक्रिया है पौधों में वो किन किन प्रकार से हो सकता है, वायु द्वारा, जल द्वारा, कीट पतंगों द्वारा। उसके बाद क्या बोले कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा में जब पहुंच जाता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ठीक है, उसके बाद जब ओव्यूल में पहुंचता है, यही जो पोलन ग्रेन है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन यहाँ से क्या बोले कि यहाँ से स्टिग्मा तक पहुंचेगा, स्टिग्मा से जब वो कहाँ जाएगा, ओव्यूल। कहाँ जाएगा, ओव्यूल। जब ओव्यूल में जाएगा तब बीज बनेगा, क्या बनता है, बीज। लेकिन जब ओवेरी में पहुंच जाता है, इस जगह पे पहुंच जाता है ओवेरी में, तब क्या बनता है, फल बनता है। जैसा कि आपको यहाँ पर बताएं कि जब ओवेरी में जब पहुंचता है तब क्या बनता है, फल। लेकिन जब ओव्यूल में पहुंचता है तब क्या बनता है, बीज। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि जब पोलन ग्रेन और स्टिग्मा जो है, पोलन ग्रेन जो है जब ओव्यूल में पहुंचता है तो सीड यानी कि बीज बनता है, और ओवेरी में पहुंचता है तब फल बनता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नर भाग का मादा भाग तक पहुंचना ही परागन कहलाता है। जो नर भाग है मतलब परागकण का वर्तिकाग्र तक, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागन। ठीक है, और परागकण का अंडाशय तक पहुंचना, परागकण का अंडाशय तक पहुंचना क्या कहलाता है, निषेचन। परागकण का अंडाशय तक पहुंचना क्या कहलाता है, निषेचन। ठीक है, उसके बाद और एक बार देख लेते हैं, पोलन ग्रेन प्लस ओव्यूल। जब पोलन ग्रेन और ओव्यूल मिल जाएगा तो बीज बनेगा यानी कि सीड बनेगा। जब पोलन ग्रेन और ओवेरी यानी कि अंडाशय, ठीक है, दोनों मिल जाएगा तो फ्रूट बनेगा यानी कि फल बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है स्वतः परागन या फिर स्व परागन। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है विपरीत परागन या फिर पर परागन। ठीक है, अब स्वतः परागन क्या होता है वो समझ लीजिए। जब एक ही पौधा में, ठीक है, एक ही पौधा में एक ही फ्लावर पर, एक ही पौधा में एक ही फ्लावर पर जब मेल या फीमेल पार्ट दोनों ही हो। ठीक है, क्या बोले, एक ही पौधा में एक ही फ्लावर पर जब मेल और फीमेल पार्ट दोनों हो, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही फूल में हो और एक ही पौधा में हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसी फूल में हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वतः परागन। क्या बोलेंगे, स्वतः परागन। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा आलू, टमाटर, चावल, गेहूं इत्यादि। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि विपरीत परागन का एग्जांपल क्या होगा, पहले क्रॉस पॉलिनेशन समझ लीजिए। तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है जब दो पेड़ों पर, यहाँ पर एक ही पौधा था, यहाँ पर दो अलग अलग पौधे रहेंगे और एक पौधे का फूल में, एक पौधा के फूल में क्या रहेगा, मेल सेक्स ऑर्गन, और एक पौधा के फूल में क्या रहेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। जब दोनों फूल जो है मिल जाएगा, मेल वाला और फीमेल वाला, तो उस टाइम जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होगा, ठीक है, निषेचन का जो प्रक्रिया होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विपरीत परागन यानी कि पर परागन। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों अलग अलग पौधे में होंगे, और दोनों अलग अलग पौधे के जो सेक्स ऑर्गन है जब फर्टिलाइजेशन करेंगे उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन या फिर पर परागन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, घास और मेपल ट्री। क्या क्या है, घास और मेपल ट्री। और क्या बताएं, विपरीत परागन के भी माध्यम है। क्या क्या माध्यम है, एयर, वाटर और इंसेक्ट्स, यानी कि हवा के द्वारा, जल के द्वारा या फिर
कीट पतंगों के द्वारा। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा परागण के प्रकार। ठीक है, परागण के प्रकार अगर हम लोग देखते हैं कि किस किस प्रकार से परागण हो सकता है तो वो देख लीजिए। तो एक होता है कीट द्वारा। कीट द्वारा जो परागण होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। पक्षी द्वारा जो परागण होता है उसको बोलते हैं ऑर्नेथोफिली। क्या बोलते हैं? ऑर्नेथोफिली। हवाओं द्वारा जो परागण होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। जल द्वारा जो परागण होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। और जीव जंतु द्वारा जो परागण होता है उसको बोलते हैं जूफिली। क्या बोलते हैं? जूफिली। अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया होता है। ठीक है, इस पर परागण हाथी द्वारा होता है। ठीक, और सबसे छोटा फूल वुल्फिया होता है, इस पर परागण कीट द्वारा होता है। तो यही था हम लोग का आज का चैप्टर जो हम लोग का प्लांट रिप्रोडक्शन से संबंधित था। चैप्टर आपको कैसा लगा आप जो कमेंट सेक्शन है उस पर आप बताइएगा आपको कैसा लगा चैप्टर। ठीक है, आज का चैप्टर में बस इतना ही। थैंक यू।